देश की धड़कन जम्मू कश्मीर, जहां 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने खून की नदियां बहा दी थी, जिसने पहलगाम में निहत्थे सैलानियों पर गोलियों की बरसात की। इस आतंकी हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया। पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐसी कार्रवाई की जो शायद पूरी दुनिया दशकों तक नहीं भूल पाएगी। भारत ने पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की। इस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि भारत ने पाकिस्तान पर रात में ही क्यों कार्रवाई की। आखिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस रणनीति के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई की। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद भारत के सीडीएस ने क्या खुलासा किया। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को हर जंग में परास्त किया, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो या 1999 या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष। हर जगह भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में नाको चने चबवा दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष से पूरी दुनिया में एक संकेत गया कि भारत अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता के मन में कई सारे सवाल खड़े हुए कि भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात ही पाकिस्तान पर क्यों हमला किया। आखिर ये हमला पाकिस्तान पर रात में ही क्यों हुआ। अब इन सारे सवालों के जवाब सीडीएस अनिल चौहान खुद दे दिए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने झारखंड के रांची में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि हमने पाकिस्तान पर रात में 1 बजे हमला क्यों किया। सीडीएस ने इस पर बोलते हुए कहा कि इस समय फोटोग्राफ लेना, सैटेलाइट इमेज लेना, सबूत जुटाना भी मुश्किल होता है। इसके बावजूद हमने 1 और 1:30 बजे की रात पाकिस्तान पर हमला किया। सीडीएस ने कहा कि ऐसा हमने 2 वजहों से किया। पहली वजह थी कि हमें अपनी क्षमता पर भरोसा था कि अगर हम रात में हमला करेंगे तो उस समय भी उसका इमेज ले सकते हैं। और पाकिस्तान पर रात में हमला करने के पीछे दूसरा वजह था कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि इस हमले में किसी सिविलियंस की मौत हो। पहली चीज़ है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ होगा, काफ़ी विश्लेषण हो चुका है, अखबारों में है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फ़ोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। इसके अलावा सीडीएस ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमला का सही टाइम 5:30 से 6 बजे तक था, जब उजाला होने लगता। लेकिन वह समय पहली नमाज या पहली जान का भी होता है। उस समय हम हमला करते तो बहावलपुर और मुरिद्के में चहल पहल शुरू हो जाती। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती। ये भी हो सकता था कि उन लोगों का आतंकवाद के साथ मिलीभगत हो या ना हो। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरिद्के में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। यह हमला 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान जब भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना के पराक्रम और एक्शन ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेकते हुए सरेंडर कर दिया। 10 मई 2025 की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल संघर्ष विराम लागू हुआ। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत ये दिखाता है कि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। सीडीएस के बयान से पता चलता है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हर पहलू पर पहले से विचार किया जाना चाहिए। खैर, सीडीएस का बयान यह भी दर्शाता है कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर में जीत के पीछे वजह रणनीतिक साझेदारी रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।